इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे आप आपकी बेस्ट फ्रेंड को एक टॉक्सिक मैरिज से बचाते हो, उसका लाइफ उसको वापस ट्रैक पे लेके आते हो, उसे उसका करियर बनाते हो, उसे अपने घर में जगह देते हो, बट इन टर्न वो आप ही के हस्बैंड के साथ अफेयर करती हैं। हाय एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे इंडियन टेलीविजन के एक ऐसे डिस्टर्बिंग शो का। इस शो ने मुझे लीड कास्ट के लिए इतना बड़ा ट्रॉमा दिया। मैं अभी भी नहीं निकल पाई हूँ। सो बेसिकली ये शो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे बेस्ड है एंड ये कलर्स पे आया था। इसका नाम है सिलसिला चीटिंग का, सिलसिला बदलते रिश्तों का। सो बेसिकली इसमें 3 कास्ट हैं, दैट इज़ कुणाल, मौली एंड नंदिनी। कुणाल एंड मौली हैप्पीली मैरिड कपल दिखाए गए हैं जो काफ़ी स्वीट एंड सिंपल हैं और दोनों डॉक्टर हैं। और नंदिनी जो है वो मौली की बेस्ट फ्रेंड है। तो मेरा पर्सनली फेवरेट कैरेक्टर मौली है क्योंकि वो एक बहुत ही स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, स्वीट एंड इंडिपेंडेंट डॉक्टर है एंड हु इज़ रियली स्वीट। लाइक वो सबकी हेल्प करती है, सबका अच्छा चाहती है। और उसे उसके बदले में क्या मिलता है? उसका हस्बैंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड एंड अप बीइंग इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यस, यही चीज़ थी जो मुझे एक्चुअली फील कराती है मौली के लिए बुरा। शी एक्चुअली गॉन थ्रू द ट्रॉमा। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। लाइक अदिति शर्मा हु प्लेड द रोल ऑफ मौली, शी डिड फिनोमिनल। उसके जो इमोशंस थे वो फील हुए। सो होता क्या है कि नंदिनी जो है मौली की बेस्ट फ्रेंड, वो एक बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग मैरिज में है। मतलब उसका हस्बैंड उसे फिज़िकली टॉर्चर करता है, मारता है और उसे हरास करता है। सो वो उस सिचुएशन से निकलना चाहती है और वो फाइनली मौली उसे इस चीज़ में हेल्प करती है। लाइक उसका कॉन्फिडेंस गेन करवाती है, उसे अपने घर में जगह देती है, उसका करियर बनवाती है। और उसके बदले में उसे क्या मिलता है? यस, ये दोनों स्टूपिड उसके पीठ पीछे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं। जिस लड़की ने आपकी इतनी हेल्प की आपके बुरे समय में, आपके लिए आपको इतना मतलब अपना घर में जगह दी, आप उसी के पति के साथ। आई नो एवरीवन डिजर्व सेकंड चांस इन लव, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और का बसा बसाया घर तोड़ दो। आप उसी के पति के साथ, जिसने आपको इतनी हेल्प करी मुसीबत के समय, आप उसी के पति के साथ ही अफेयर करो। और रही बात उसके पति की, यानी कि कुणाल की, ही इज़ idiot, like seriously idiot. These two idiots know exactly what they are doing behind the back of Molly. Molly जो कुणाल के सपना, that is to establish a new clinic, दिन रात मेहनत करती है उसके लिए, और ये दोनों उसके पीछे रंगरलियाँ मना रहे हैं। सीरियसली, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई मिसकम्युनिकेशन थी आपके रिश्ते में, या आपको डिस्टेंस फील हो रहा था अपनी वाइफ से, तो आप ओपनली उससे बात कर सकते थे। हाउ कैन यू जस्ट चीट ऑन योर वाइफ हु इज़ एक्चुअली वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? हाँ भाई, इस शो को देखने के लिए आपको सच में जिगरा चाहिए। मैं तो सीज़न 1 के बाद देख ही नहीं पाई थी। एनीवेज, चलो स्टोरी पे वापस आते हैं। सो नंदिनी, जिसकी लाइफ ऑब्वियसली मेन के अराउंड ही घूमती है, एब्यूसिव मैरिज से बाहर आके वो कितना कुछ कर सकती थी। अपने पास्ट को हील कर सकती थी, कुछ करियर बना सकती थी, ट्रैवल कर सकती थी, प्यार ढूंढ सकती थी। बट उसने प्यार कहाँ ढूंढा? अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के घर में। भाई, बेशर्मी की भी हद होती है। और उसके बाद भी इतने चौड़ में ये लोग खड़े होते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया, हमसे तो बस हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय बस हो गया? यू आर एडल्ट, यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। और इस शो का ये जो एपिसोड है भाई, इतना ट्रॉमेटिक है, एपिसोड 76, जिसमें मौली को फाइनली पता चलता है कि उसका प्यारा पति और उसकी स्टूपिड बेस्ट फ्रेंड आर हैविंग एन अफेयर बिहाइंड हर बैक। इतना ट्रॉमेटिक एंडिंग तो मौली बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती थी। वो फाइनली उसे बता सकता था कि मुझे डिवोर्स चाहिए या फिर रिश्ता ख़त्म करना है, बट नहीं, इन्हें तो दूसरा रास्ता अपनाना था। अब जब मौली को पता चलता है कि उसके 2 सबसे इम्पोर्टेंट लोग उसकी लाइफ में उसके साथ ही इतना ख़राब कर रहे हैं, तो वो कुणाल से पूछती है कि ऐसी क्या कमी रह गई थी मुझ में, ऐसा क्यों किया उसके साथ, वगैरह वगैरह। बट चीटर इज़ ऑलवेज बीइंग अ चीटर। और कुणाल और नंदिनी ने फाइनली रियलाइज़ कर लिया और उन्होंने शादी भी कर ली। बट मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि मौली को एक ग्रीन फ्लैग मिलता है बाद में, जिसका नाम है ईशान। और मौली को फाइनली वो रिस्पेक्ट, वो प्यार मिलता है जो वो डिज़र्व करती है। सो या, दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक इट, शेयर इट।